बीजेपी हुकूमत जो से स्टिंगना सबका साथ सबका विकास कंगो मता लद्दाख से ना चाहे बोटो इंडो चाहे मुसलमान इंडो चाहे ले इंडो चाहे कारगिल इंडो संगमा लापतिने का मता काले तांसे भूतकाने लोस ना वेना यारगस्ती से सरगुमेट कारू निजा के दस्ता जो तो जुगुचुना निजा यारगस थोपचेजो निजा रे के दुल्ला लद्दाख को यारगस ला गुरुनु गुरचाला स्थान पे छोंसते दी Siditang, Yarjastang, Bajatang, Chihospotang. Inna Ladakh Senanga, Sidi Totondi Natanga Bingindus. Tepia, Natanga Mututte Tsar Sumpa, BJP MP Tang Oshespo, Matan Ladakh Petia Boston Song se Capteveni Yumtan Kachiju. Jinshek Tampas Capshe Galsas, Bakula Rinpoche Skukoma, Skundune, Hada Lamston Namshi, Kaltutan Sevan Sokse Uskong Satchan Bune, Skutse Gampo, Menat Zatkane Katinla. माता में स्केप्चर रिमोचे नंबर लंडिया से कठिन ला अपर लद्दाख की चौक से उसको उन्हें कठिन ला माता में लद्दाख ला नरेंद्र मोदी स्कोप ते लद्दाख ला यूटी तंग सलो यंग तेज पेरा वो टॉप चौक से रिमोट दी यूटी वो चिको माता से यूटी दी लद्दाख को तंपो चोचेजिन्ना लद्दाख को सुस्कोप चोचेजिन्ना लद्दाख को केला केचेजिन्ना लद्दाख को चोचेजिन्ना भारतीय जनता पार्टी बिना तो हाथों का सुबह कांग्रेस पार्टियां ने आपको निकाला क्या दिन केम्बा लास्ट दिन ले फिर ना लास्ट वरंसा मजा दिन आजा फिरी समझो दाम सुपाया 24 घंटा नाना मामला लास्ट 24 दिन आजा प्रोजेक्ट चलो लास्ट चलो साथ में लेना साथ में तालिबान ता युक्ता से तुझे तारुची ने जो वो मजे संभा गैस पास से निमांगा जातो वॉलंटियरली जुटेन जमेन ने केले तांसे किती बाजार निता किती बराबर दिली देवा ई लाचंगा ए वो ला करोड़ मीजना ला बुचू बोरुगे दोसरो का मना जमचे सिलो ते प्रोजेक्ट ते हजार रेवाला जुलाई अगस्त ना ते का लास्ट 246 सोशियो कासा Tenna zola chubika kana community hall ji giri sangok na tuki ngala nima se funds sop de thopane 6 day thopena stipa mane mepi tebo maje pin tesani migula angres kula demba tena lo misumena chanspa karfi tangkan soksom nata palane na tapik no tum charges pejasti galabe thamagula te simene dok lela kene महत्वपूर्ण बात यह है कुछ भी डिमांड हो लद्दाख का कोई भी आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने वाला एक ही शख्स है उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी दूसरा कोई कर नहीं सकता है आप मान लीजिए कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आप एमपी बना के भेज दिया अब बताइए वो क्या कर सकता है आपको क्या दे सकता है अभी जगन जी ऑलरेडी सिटिंग एमपी उसको बताइए एमपी के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है एमपी जो पॉलिटिकल पार्टी अगर रूलिंग में होता है तो एमपी इन्फ्लुएंस करके उस रूलिंग पार्टी का जो सरकार है सरकार से आपके लोगों के लिए काम करवा सकता है मान लो यहां कांग्रेस का कोई कैंडिडेट है आपने गलती से वोट दे दिया मान लो वह एमपी बन गया आपका एक भी टुकड़ा छोटा सा छोटा काम भी नहीं कर पाएगा जो यह जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड तो बड़ा डिमांड है वो डिमांड तो छोड़ दीजिए कोई छोटा काम भी एमपी के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है एमपी के पास पॉलिसी बनाने का पार्लियामेंट में बात करने का पावर होता है लेकिन एग्जीक्यूटिव काम जो भी पब्लिक का समस्या है उसको पूरा करना सरकार का काम होता है ये यूनियन टेरिटरी है यहाँ हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री जेपी नड्डा जी श्री जेपी नड्डा जी श्री किरण रिजिजू जी श्री किरण रिजिजू जी श्री जमियान सिंह नामग्याल श्री जमियान सिंह नामग्याल काशी गलसान आगे बढ़ो काशी गलसान आगे बढ़ो अपर ले मंडल lower le mandal.
दूल्हा मत आओ पूरा पीछे दो नीचे कर दो ये थोड़ा नीचे हाँ जी सर, ये 3 दिन का लद्दाख का जो यात्रा जो है वो कितना महत्वपूर्ण है इस लोकसभा क्षेत्र के लिए? मेरे लिए इस बार जो लद्दाख का चुनाव प्रचार में आना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश का कैबिनेट मंत्री होने के नाते जो भी समस्या और जो भी यहाँ का डिमांड है उसको फुलफिल करने में हमारा एक जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि जो भी बड़ा डिमांड है फुलफिल भारत सरकार ही कर सकता है। और साथ साथ ये मैसेज भी मैं देना चाहता हूं कि कुछ भी समस्या लद्दाख में है उसका हल मोदी सरकार ही करेगा। यहाँ अभी जैसे कि और भी कैंडिडेट्स हैं, मान लो कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया है और इंडिपेंडेंट ने भी एक कैंडिडेट, एक कंबाइन मैंने सुना है करगिल से एक कंबाइन करके दे रहे हैं, लेकिन वो जीत के भी कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक एमपी का रोल क्या होता है, वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन करता है डिबेट डिस्कशन में, काम तो सरकार को करना होता है। इसलिए लद्दाख के अंदर में जो भी डिमांड है मैंने पूरा पढ़ा है, डिमांड के बारे में भी मैंने चर्चा भी की है और सारा जो डिमांड है उसको कैसे हल करना है उसको भी हमने सोचा है और आगे चुनाव के बाद इसको आगे ले जाएंगे और तालमेल में काम करना पड़ेगा हमारा और लद्दाख के लोगों के बीच में। तो उसके लिए हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, हमारा पार्टी यहाँ से सांसद जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी होने के नाते लद्दाख सीधा सीधा भारत सरकार के ओर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यहाँ का गवर्नेंस का। तो मैं मानता हूं कि अभी काफी लोगों को रियलाइजेशन हुआ है कि यूनियन टेरिटरी तो बन गया, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद घर संभालने के लिए घर तो बन गया, यूनियन टेरिटरी मतलब लद्दाख अपने आप में इंडिपेंडेंट घर बन गया। उस घर के अंदर में जो भी जरूरत चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स है, यहाँ कुछ प्रोविजंस रखना है, नया चीज इंट्रोड्यूस करना है, खास करके यहाँ का जमीन, यहाँ का कल्चर, यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कई चीज लद्दाख के लिए करना होगा। तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही करेगा, क्योंकि देश में इस बार तो और भी 400 पार जा रहे हैं हमारा एनडीए का, बीजेपी अकेला ही लगभग 370 के ऊपर जाने का संभावना है। तो ऐसे में यहाँ अगर बीजेपी का एमपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी हार गया, तो हम तो उसमें बहुत दुखी हो जाएंगे कि इतना काम करने के बाद, बरसों से सपना यूटी हो लद्दाख का मोदी जी ने पूरा करने के बाद, और एक के बाद एक यहाँ सड़क, बिजली, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सारा को इतना करने के बाद अगर वोट नहीं मिलेंगे तो हमको दुखी तो जरूर होगा। इसलिए जो भी यहाँ इश्यूज है वो पब्लिक का तरफ से इश्यू उठाने का राइट है और इश्यू का समाधान के लिए हम ही संकल्प है और हमारे पास ही ताकत है ये पूरा करने का। इसलिए हम जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि लद्दाख का भविष्य के लिए बहुत सेंसिटिव जगह है, इकोलॉजी के लिए बहुत फ्रेजाइल है। यहाँ लोगों का एक ट्रेडिशनल कल्चर, लोकल प्रैक्टिस, कस्टम्स, भाषा, बहुत चीज है जिसको हम लोग को आगे ले जाना है, वो हम ही करेंगे। तो ये जिम्मेदारी के साथ मैं आज लद्दाख में आपके बीच में हूँ और संस्कार में हो या मैं जहाँ भी जाऊँ, मेरा तो सब कमिटमेंट रहेगा। हमारे जो बाकी जो सीनियर लीडर्स है यहाँ के, सबसे बातचीत किया। अभी जमयांग सिंह जी, हमारा जमयांग सिंह नामग्याल जी अभी एमपी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 साल लद्दाख का आवाज बन करके पार्लियामेंट में रहा है, तो उनको भी हम लोग कॉन्फिडेंस में लेकर के, और तशी गैल्सन जी यहाँ अभी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होने के नाते उनका अपने लोगों में ऑलरेडी अच्छा से उसका जानकारी है, लोग उसको पहचानते हैं, कॉन्फिडेंस है। फिर यहाँ बीजेपी के और सीनियर लीडर सबसे तालमेल करके, और जो मुख्य बात जो बीजेपी में नहीं है, आज बीजेपी पार्टी में जो नहीं है लेकिन समाज में काम करते सीनियर है, सबको हम साथ लेके चलना चाहता है, क्योंकि भविष्य के लिए काम करना तालमेल में ही होगा। धन्यवाद।